तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस विषय आज आप लोगों को जिनका ही मैट्रिक परीक्षा 2027 या 28 में होने वाला है और जो भी जो आज पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोगों को यह 9th 8th 10th सब में आपको जोड़ी देगा। और मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में हूं आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का सिखाने वाला हूं कि दो बिंदु आपको देगा और बोलेगा उसके बीच का दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए, तब कैसे निकालिएगा। तो उसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके और वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग को क्या है और कैसे उसका सूत्र है, क्या क्या उसमें पढ़ना है हम लोग को देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच हम लोग को दूरी निकालना सीखना है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु क्या है ए, और यहाँ से एक बिंदु है बी बिंदु। तो इसके बीच दूरी बताना है। इसके यहाँ क्या है, यहाँ है बी बिंदु और यहाँ है ए बिंदु। इसके बीच क्या बताना है, दूरी बताना है। इसके लिए आपको दिया क्या, यहाँ पर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग को दो चीज होता है, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। क्या होता है, बिंदु जहाँ होता है क्या होता है, एक्स वाई होता है और एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई। देखिए सूत्र कैसे बनता है आपको हम बताते हैं। तो आपको ऐसे कोई बिंदु दे देगा, दो बिंदु जैसे कि -2,3 और 4,2 कुछ भी आपको दे देगा और बोलेगा कि इसके बीच का दूरी निकालेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो पहला x, y होगा उसमें आपको 1 1 लगा देना है, उसमें आपको 1 1 लगा देना है और जो दूसरा होगा उसमें 2 2 लगा देना है। पहला में 1 1 और दूसरा में 2 2, तीसरा था तो 3 3 लगा देना। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि अगर आपको बोले कि दूरी का फॉर्मूला बताइए, दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र हो जाएगा। आपको क्या करना होता है कि x1 x2 का होल स्क्वायर, आपको समझाते हैं अभी, होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर और पूरा पर रूट अंडर। देखिए कैसे हुआ है। अगर आपको कोई बोले कि दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ तो कैसे क्या कीजिएगा, x1 मतलब इसके x1 x में से इस बिंदु के x2 को घटाइए, x1 x2 का होल स्क्वायर करना है, का स्क्वायर, और प्लस इसके y1 में से y2 को घटा करके उसका स्क्वायर कर देना है और रूट अंडर। और दूरी का दूसरे तरीका से भी इसको बता सकते हैं आप, इसको x2 x1 का होल स्क्वायर, क्या x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर भी कर सकते हैं। क्या x2 मतलब इसमें से भी आप इसको घटा सकते हैं और इसमें से भी इसको घटा करके स्क्वायर कर सकते हैं। अगर मानिए कोई क्वेश्चन हो यहाँ -1 और 3 हो तो अगर -1 में से आप 3 घटाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। लेकिन और उसका स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और इधर से भी घटाइएगा, 3 में से घटाइएगा जवाब कितना, -1 यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ -1 घटाइएगा 3 में से, तो 3 तो यह पहले से है लेकिन माइनस या सूत्र का माइनस है, यहाँ इसका मान क्या है -1 है, अलग से तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना 16 होगा इसका स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे नहीं करके आप क्या कीजिएगा, किसी भी तरह से सूत्र आपको इसको लगा सकते हैं। हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, किसी भी तरह से आप सूत्र लगा सकते हैं। खैर सही, x1 में से x2 का होल स्क्वायर घटा करके कर दीजिए, नहीं प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, नहीं तो x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 के होल स्क्वायर का रूट अंडर। या इसका आप हिंदी में कह सकते हैं इसका सूत्र कि x नियामकों का अंतर, क्या x नियामकों का अंतर मतलब क्या, x नियामक तो x जो है दोनों जो x है इसके बीच का अंतर, या दोनों के बीच का अंतर का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, और प्लस y नियामकों के अंतर, नीचे लिख दे रहे हैं उधर क्वेश्चन आपको बताना है, y नियामकों का अंतर का क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर। मतलब x नियामकों का अंतर का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब ये दोनों में से घटा दीजिएगा और प्लस कर दीजिएगा y नियामकों का अंतर, मतलब ये दोनों में से घटा दीजिएगा, दोनों का अंतर कर दीजिएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और रूट दे दीजिएगा तो दूरी निकल जाएगा। और अगर आपको बोले मूल बिंदु से दूरी, क्या बोले, मूल बिंदु से दूरी, तो कैसे निकलेगा, ये आपको अधिकांश बार आपको 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आएगा, मूल बिंदु से दूरी। तो इसका आपको सूत्र याद रखना है
मूल बिंदु से दूरी बोलेगा, मतलब क्या, अगर मूल बिंदु मानिए आपको मूल बिंदु का नाम क्या होता है, 0,0 होता है। पिछले वीडियो में देखे थे, और पिछला वीडियो नहीं देखे होइएगा तो जाकर के देख लीजिएगा, उससे हम आपको बताए हुए हैं। तो मूल बिंदु का नाम क्या होता है 0,0, और इससे अगर आपको दूरी बोल दे यहाँ पर 2,3 दे दे और बोले कि इसके बीच का दूरी निकालेंगे, इसका सूत्र होता है एक डायरेक्ट सूत्र होता है। इसके लिए इतना करने जाइए तो थोड़ा लेट लगेगा। इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है x² + y² पर रूट अंडर। तो यहाँ x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस y क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर और रूट अंडर और मान निकाल दीजिएगा। तो ऐसा बना लीजिएगा। और आपको डायरेक्ट बोल सकता है कि देगा मूल बिंदु से 2,3 की दूरी ज्ञात करें। तो क्या कीजिएगा, जो जिसका निकालना रहेगा 2,3 5,7 जो आपको दे रहेगा बिंदु, उसका इसका x का स्क्वायर y का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, रूट अंडर से उसका निकाल लीजिएगा मान, तो आपका आ जाएगा। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि आपको दे दिया एक ये बिंदु है और एक b है, और इसका पॉइंट आपको दे दिया -2,3, इसका दे दिया 4,6, तो इसका मान आपको कैसे निकलेगा, दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। क्या निकालना हम लोग को, दूरी निकालना। तो दूरी का हम लोग इन तीनों में से इसका नहीं, मूल बिंदु से बोला तो है लगा, लेकिन दूरी का हम लोग तीन सूत्र पढ़े हैं। खैर तो x1 - x2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, नहीं तो x2 में से x1 घटा देंगे, नहीं तो x यहाँ का काम था। कोई भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और जो आपको इच्छा हो सूत्र ले लीजिए। और मानिए कि हम लोग क्या करें, अगर हम लोग 2 नंबर सूत्र लेते हैं, 2 नंबर सूत्र लेते हैं, तो 2 नंबर सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इधर x2 में से x1 घटाएगा तो इधर भी y2 में से y1 घटाएगा, इधर अगर x1 में से x2 घटाएगा तो उधर भी y1 में से y2 घटाएगा, दोनों तरफ सेम रखिएगा। और उसके ऊपर क्या है रूट अंडर, तो रखने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x2 का मान क्या है, हम लोग जानते हैं कि पहला को x बोलते हैं, दूसरा को y, पहला को x और दूसरा को y, इसमें 1 1 और दूसरा में क्या लगाना है 2 2, यदि कोई तीसरा आता तो क्या लगाना है 3 3। तो देखिए यहाँ पर यह x1 हो गया, यह y2 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x2 का मान क्या है 4 है, तो x2 की जगह पर 4 रख दीजिए और माइनस x1, तो x1 का मान क्या है -2। तो यह जो माइनस है यह सूत्र का माइनस है, यहाँ पर जो माइनस है यह सूत्र का माइनस है, लेकिन x1 का मान क्या है -2 है, तो ब्रैकेट करके -2 कर दीजिए। अब पूरा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दीजिए, प्लस y2 का मान क्या है 6, तो रहने दीजिए माइनस y1 का मान क्या है 3, तो और प्लस 3 है तो इसको ब्रैकेट हटाने कोई जरूरी नहीं। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए पूरा पर रूट अंडर। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ 4 है, रहने दीजिए, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिलके क्या होता है, जब माइनस से माइनस गुना होता है क्या होता है प्लस होता है, और क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस 6 में से 3 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 और 2 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 पूरा पर रूट अंडर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और प्लस 9। अब इसका जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 36 और 9 जोड़िएगा तो 36 और 9 जोड़िएगा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना है, यही अगर हम लोग को 36 आता तो इसका वर्गमूल निकाल के 6 लिख देते, लेकिन यहाँ 45 आया तो आप 45 के लिए जानते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं 3 गुने 5 कर सकते हैं, 3 3 9 बचे 45 कर सकते हैं, इसका टुकड़ा चलिएगा तो, और इसको रूट अंडर दो रूट अंडर। अब देखो हम लोग जानते हैं कि रूट से जब भी बाहर निकलता है तो 2 को के लिए एक बाहर निकलता है, यहाँ 2 को 3 है तो क्या हो जाएगा एक 3 बाहर निकल जाएगा रूट से, और क्या हो जाएगा रूट 5, ये 5 से एक है तो रूट से नहीं निकलेगा, इसको रूट पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा रूट 5। तो दूरी जो इसका हो गया, दूरी हो गया इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी हो गया कितना हो गया 3√5, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन आपको हम और समझाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दे दे ऐसे दे दे कि मूल बिंदु से 4,6 का दूरी होगा, यह आपके बोर्ड का एग्जाम है 10th के 100% गारंटी, क्या 100% गारंटी है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको आएगा, नहीं तो सूत्र भी पूछ देगा कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, आप देख लीजिएगा आपको पक्का आएगा, और 2026 में भी आया था, 2025 में भी आया था, आप देख लीजिएगा। मूल बिंदु से दूरी बोले जो पॉइंट दिया हुआ होगा 4,6 दिया है का दूरी होगा, डायरेक्ट आपको दूरी का मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र है x² + y² पर रूट अंडर। जब ये बढ़ेगा तो इसमें x1 y2 देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट x² + y²। अब देखिए x यहां पर क्या है 4 है, तो 4 पहले का हम x बोल दो, दूसरा को y, तो x 4 तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y तो 6 का स्क्वायर
अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़ कर रूट से निकालिए। अब देखिए 16 और 36 को जोड़िए क्या हो जाएगा, 36 और 6 42 और 10 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। जब 52 का टुकड़ा तोड़िएगा, 52 का टुकड़ा तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 52 का टुकड़ा आप इसको कर सकते हैं 2 गुने 13 पर रूट अंडर 2 दूना 4 और 13 चौका क्या हो जाएगा 52। अब देखो हम जानते हैं कि रूट से अगर यहाँ कुछ नहीं रहता है मतलब क्या वर्गमूल है, और यही यहाँ क्यों रहता तो तीनों के लिए बाहर निकलता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है, तो यहाँ रूट से 2 के लिए बाहर निकलता है, तो 2 को 2 से क्या हो जाएगा 2 बाहर, और यहाँ पर 13 जो है एक को है, इसको रूट में रहना चाहिए, रूट में तो जो इसका दूरी होगा मूल बिंदु से दूरी क्या हो गया, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से जो दूरी होगा क्या हो गया 2√13, इसका आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।